अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहबाज खान मरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बलूचिस्तान बोर्ड टीचिंग। हम आज पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर वन का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम और आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको केसी से जाहिर किया जाता है एंड इट्स यूनिट्स, और इसके यूनिट्स को भी आज हमने स्टडी करना है। सबसे पहले हमारे पास है केसी की जो है ना डेफिनेशन। सबसे पहले डिफाइन करना है केसी को। डेफिनेशन है हमारे पास केसी इज इक्वल टू, इस तरह हमने एक लाइन खींचना है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है, ए जमा बी सनाफेरो सी जमा डी। इसकी तादाद 2 है तो इसकी तादाद हमारे पास 3 है। इसकी तादाद हमारे पास है 1 है तो इसकी तादाद हमारे पास 2 है। अब सबसे पहले क्या करना है, जो इस प्रोडक्ट का मतलब है हासिल ज़रब यानी मल्टीप्लाई। इस प्रोडक्ट का मतलब है हासिल ज़रब या मल्टीप्लाई, यानी केसी इज इक्वल टू, ये वाली केसी लिखना है, केसी इज इक्वल टू हासिल ज़रब, यानी ऊपर भी यहाँ हमने एक लाइन खींचना है, ऊपर भी हमने हासिल ज़रब लिखना है, नीचे भी हासिल ज़रब यानी मल्टीप्लाई लिखना है। इस प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। किस चीज का? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन को हमेशा ब्रैकेट से लिखा जाता है, कंसंट्रेशन को हमेशा ब्रैकेट से जाहिर किया जाता है, या इन ब्रैकेट्स को क्या कंसंट्रेशन कहते हैं। तो इस तरह ये कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, ऊपर प्रोडक्ट की तादाद लिखनी, कंसंट्रेशन तादाद को कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऊपर लिखने हैं और नीचे क्या लिखना है, कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पर नीचे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखने हैं, ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन। और यहाँ से हमने देखना है कि हमारे पास प्रोडक्ट कौन से हैं। ऊपर प्रोडक्ट लिखने हैं तो प्रोडक्ट है सी और डी, प्रोडक्ट है सी और डी। नीचे हमने ये सी और डी है। यहाँ पर हमने देखने के प्रोडक्ट कौन से हैं, सी और डी है। यहाँ पर सी लिखेंगे तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर डी लिख लेंगे, तो ये प्रोडक्ट हो गए। नीचे हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट देखना है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो नीचे हमने क्या लिखना है, रिएक्टेंट को लिखना है, ए और बी। कंसंट्रेशन आ गए, इनके ब्रैकेट्स आ गए। अब रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट, अब ये जो कोफिशिएंट है इनको हमने क्या बनाना है, पावर बनाना है। यहाँ पर 2 कोफिशिएंट है, यहाँ पर 3 कोफिशिएंट है, यहाँ पर 1 कोफिशिएंट है और यहाँ पर 2 कोफिशिएंट है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट की जो पावर है उसको क्या करना है, कोफिशिएंट है उसको पावर के तौर पर ऊपर लिखना है, यानी रेज टू पावर। इनकी पावर, कोफिशिएंट की पावर इसका 2 है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट की देखनी है। प्रोडक्ट के साथ सी के साथ जो पावर है या कोफिशिएंट है उसको हमने पावर बनाना है, तो यहाँ पर लिखना है 1, यानी इस पावर को ऊपर ले जाना है, इस सी के ऊपर यहाँ पर लिख रहे हैं। अच्छा, तो डी की पावर है या कोफिशिएंट है 2, तो डी के ऊपर हमने इसको रेज करना, ऊपर ले जाना है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस तरह जो ए है उसकी पावर हमारे पास 2 हो जाएगी, इसी तरह जो बी है उसकी पावर हमारे पास 3 हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन हो गया हासिल ज़रब, इधर में हमने जो प्रोडक्ट है ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कहते हैं तादाद को, 1 2 3 4 को कहते हैं, या ब्रैकेट्स को कहते हैं। प्रोडक्ट, ऊपर प्रोडक्ट है, नीचे क्या है, रिएक्टेंट, तो यहाँ पर नीचे रिएक्टेंट है। रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट, जो इनके साथ कोफिशिएंट है उनको क्या करना, ऊपर ले जाकर पावर के तौर पर लिखना है। तो ये डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन के बाद हमने, अब हमारे पास 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कि केसी कब यूनिट शो करते और कब वो केसी यूनिट शो नहीं करती। ये अब हमने केसी की जो डेफिनेशन है उसको समझ लिया जनरल इक्वेशन के साथ। अब क्या करना है, 2 एग्जांपल इस केसी से मुतालिक वो हल करने हैं। बाद क्वेश्चन आ जाएगा कि डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
इसके साथ फिर क्वेश्चन के अंदर पूछ लेगा when does Casey shows unit and when Casey does not show unit तो ये क्वेश्चन मिल गया। तो इसको सबसे पहले हमने डेफिनेशन करना है, जो पहले डेफिनेशन हमने समझा था वही डेफिनेशन करना है। इसके बाद हमने एग्जाम्पल यहाँ पर हेडिंग बनाना है, केसी शो यूनिट, केसी डज नॉट शो यूनिट, केसी डज नॉट शो यूनिट। इस तरह हेडिंग बनाना है। केसी कब यूनिट शो नहीं करेगा? व्हेन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट। इस सूरत में केसी कभी भी यूनिट शो नहीं करेगा। कैसे? साथ समझते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जब तादाद बराबर हो गई तो केसी कोई यूनिट शो नहीं करेगा। फर्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन है H2, वन हाइड्रोजन और इसी तरह वन आयोडीन है I2। ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बनेंगे। 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद यहाँ पर सेम है, 1 हाइड्रोजन प्लस 1 आयोडीन। तो इक्वेशन साइन ऑफ एरो की उस तरफ क्या है हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो ये जमा हो जाएंगे 1 और 1 2 बन जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पर इस तरह भी 2 है, यानी रिएक्टेंट की तादाद भी 2 है और प्रोडक्ट की तादाद भी 2 है और रिएक्टेंट की तादाद 2 है। तो इस सूरत में जो है ना केसी कोई यूनिट शो नहीं करता। कैसे नहीं करता इसकी हमने वजाहत करनी है मजीद। अब मिसाल समझते हैं। ये हमारे पास है केसी इज इक्वल टू, ऊपर हमेशा प्रोडक्ट लेके जाते हैं HI, ये प्रोडक्ट बन गया और इसकी कोफिशिएंट है 2, तो इसको ऊपर पावर लिखना है 2। यहाँ पर नीचे क्रमन हमने रिएक्टेंट लिखने हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की पावर 1 बनेगी, 1 लिखें और ना लिखें कोई फर्क नहीं, चलो यहाँ पर पावर 1 लिखते हैं। और यहाँ पर है आयोडीन, आयोडीन की पावर 1 होगी, 1 लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं है। तो इस तरह हमने क्या करना है, इनकी यूनिट्स जो है ना, इनकी जगह पर इनकी यूनिट्स अब लिखने हैं। यूनिट क्या बनेगा, मोल DM क्यूब, और नीचे भी इस तरह मोल DM क्यूब, यहाँ पर भी मोल DM क्यूब। तो इनके ऊपर पावर 1 लिखा नहीं देता, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर पावर क्या है 2 है, तो इसका मतलब है पावर 2 है, तो इसका मतलब हमने इसको 2 मरतबा लिखना है। नीचे ये पावर उसी तरह रहेंगे, इस पावर को खत्म करना है, इसको 2 मरतबा लिखते हैं, यानी इसी रकम को 2 मरतबा लिखें या ऊपर पावर लिखें एक ही चीज। तो ये पावर खत्म करके हम इसको 2 मरतबा लिखते हैं, मोल DM क्यूब, यानी एक पावर ये है और दूसरा पावर ये है। इस पावर का मतलब है इसको 2 मरतबा लिखना है। अब ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इस सूरत में यूनिट क्या होगा, 0 होगा या नो यूनिट होगा। तो पहला क्वेश्चन का जो पार्ट था कि केसी कब जो है यूनिट शो नहीं करती, सॉरी सेकंड जो पार्ट है व्हेन केसी डज नॉट शो यूनिट, तो इस सूरत में जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद बराबर हो केसी कोई यूनिट शो नहीं करेगा। ये था क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। अब दूसरा पार्ट हमने क्वेश्चन का समझना है, केसी कब यूनिट शो करेगी। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है
केसी शो यूनिट, किस सूरत में केसी यूनिट शो करेगा? अब यहाँ पर भी केसी शो यूनिट, ये पार्ट 1 हमने समझा था, पार्ट 2 समझना है, यानी ये अब सेकंड पार्ट है। कब? व्हेन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इज इक्वल टू, यानी जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद बराबर न होगी उस सूरत में केसी क्या करेगा? यूनिट शो करेगा। फर्स्ट को हमारे पास नाइट्रोजन N2 इसके साथ 1 है, और फिर हमारे पास है H2 इसकी तादाद है 3, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो NH3 बन जाएगा अमोनिया। अमोनिया हमारे पास कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिएक्टेंट की तादाद देखनी है, 1 + 3, जो रिएक्टेंट है उनकी तादाद 4 है। ये जो साइनाफायर होगी उस तरफ देखेंगे तो रिएक्टेंट की तादाद कितनी है? 2 है। 4 और 2 क्या है? आपस में नॉट इज इक्वल टू है, यानी 4 और 2 आपस में इक्वल नहीं है। तो इस सूरत में क्या करेगा? जो केसी है वो यूनिट शो करता है, तो इस सूरत में केसी यूनिट शो करेगा। अब एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास केसी है इज इक्वल टू, ऊपर हमेशा प्रोडक्ट लिखे जाते हैं NH3, इसकी पावर हमने लिखनी है 2। नीचे हमारे पास है नाइट्रोजन, इसकी पावर हमारे पास 1 होगी। 1 को ना लिखें कोई मसला है, सिर्फ चलो 1 लिखते हैं। नीचे हमारे पास हाइड्रोजन, इसकी पावर हमारे पास 3। यूनिट पुट करते हैं इनकी जगह पर, मोल dm³ पावर 2, और यहाँ पर नीचे इसकी जगह पर एक बार लिखेंगे सिर्फ मोल dm³ लिखेंगे। पावर 1 है, पावर 1 लिखा नहीं जाता, इसकी जगह पर फिर हमने यूनिट लिखना है मोल dm³। मोल dm³, इसकी पावर कितनी हमारे पास? 3 है। ऊपर अगर इसकी पावर 2 है तो इसका मतलब है इस चीज को हमने कितने 2 मरतबा लिखना है। इस चीज को हमने कितना, इस यूनिट को 2 मरतबा, इस 2 को खत्म करेंगे। एक बार ये पहले से लिखा हुआ है, अब एक बार और लिख लेंगे मोल dm³, मोल dm³। आपने क्या करना है? नेक्स्ट जो है स्टेप पर करना है। मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ, आगे मुझे स्पेस नहीं है। अच्छा, ये 1 और ये 2 मरतबा हो गया। अब हमने क्या करना है? ये तो इसकी पावर वैसे बनना है, एक बार लिखना है। अब इसकी पावर कितनी हमारे पास? यहाँ पर पावर 3 है, तो इसका मतलब है 1 मरतबा पहले लिखा हुआ है, 2 मरतबा नेक्स्ट हमने लिखना है इसको मोल dm³, मोल dm³, फिर दोबारा मोल dm³, मोल dm³, 1 2 3, यानी पावर 3 था तो इसका मतलब 1 2, और इसको हमने इस तरह 3 मरतबा लिखना है। अब ये वाला डिजिट इसके साथ ये कैंसर, ये वाला डिजिट इसके साथ कैंसर। अब क्या बच गया है? यहाँ पर मोल dm³ और यहाँ पर भी मोल dm³ बच चुका है। ऊपर यहाँ पर ऊपर हमारे पास है 1, और नीचे क्या हमारे पास? मोल dm³। यहाँ पर हमारे पास है मोल dm³, इसकी पावर कितनी है? दोबारा 2 बच गए तो इसकी पावर कितनी होगी? 2 होगी हमारे पास। यहाँ पर इसकी पावर है 2, यानी 1/2, या ऐसे नेक्स्ट अपने स्टेप पर करना है। आपने नेक्स्ट स्टेप करना है, वहां पर क्या करना है? इसको ऊपर ले जाना है। ये जो +2 है ऊपर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा? ये -2 बन जाएगा। तो इस तरह इसको अगर आप ऊपर ले जाओगे तो -2 बन जाएगा। तो इस तरह फाइनल जो आंसर हमारे पास होगा वो हो जाएगा मोल dm³ पावर -2, यहाँ नीचे प्लस था तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? -2। तो इस तरह इस सूरत में ये यूनिट निकल चुका है, यानी केसी की यूनिट जो हमारे पास क्या है? केसी इज इक्वल टू मोल dm³ पावर -2 है।
तो इस सूरत में जब रिएक्टेंट की तादाद और प्रोडक्ट की तादाद बराबर ना हो तो क्या कैसी यूनिट शो करती है। तो डेफिनेशन इस तरह आपने लिखने हैं व्हेन द, तो इस तरह आपने क्वेश्चन के अंदर लिखना है व्हेन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इज इक्वल टू देन केसी शोज यूनिट, व्हेन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इज इक्वल टू, यानी इज इक्वल टू लगा दोगे तो उस सूरत में क्या करेगा केसी डज नॉट शो यूनिट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके यूनिट से मुतालिक था। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बलूचिस्तान फॉर टीचिंग। अल्लाह हाफिज।